41 जिलों के अनुसार नए राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन 1111 महत्वपूर्ण वर्णन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं 1111 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके 100% छपने की संभावनाएं होगी। और इसी पीडीएफ के माध्यम से, इसी ई बुक, ये पूरी की पूरी हमने 144 पेज की ई बुक बनाई है, इसी के माध्यम से आपका इतिहास कंप्लीट होगा, कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट होगी और राजस्थान का भूगोल जो सेशन है वो भी आपका इस पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट होने वाला है। अब आप पूछोगे कि इस पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सर, तो आपको सबसे अच्छा तरीका डाउनलोड करने का बता देता हूँ। इस पीडीएफ का हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। 144 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। हाँ, ये हमारा चैनल है यूट्यूब जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी के नाम से अपने प्ले स्टोर पर अपना ऐप ओपन होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, ऐप ओपन होगा, बहुत वेरीफाई ऐप है, किस प्रकार की कोई समस्या वगैरह नहीं रहेगी आपके, ठीक है। तो ऐप ओपन होगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल करें, नाम वगैरह आप फिल कीजिएगा आपकी सिक्योरिटी के लिए ये, और फिर जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर बाद में प्ले आप ऐप उड़ा दो, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपको ज़रूर पूरा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बात कर रहे थे और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में दे रखी है, तो उनका लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के प्रति रियल में आप समर्पित हैं और पढ़ना रियल में तन मन धन से चाहते हैं, तो ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके थे, 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। आगे क्वेश्चन जानते हैं इस वाले वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए, 71 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि निमोचना आंदोलन की समस्या को किनके द्वारा पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से जो है वो उठाया गया था। तो माधव सिंह व गोविंद सिंह के द्वारा यह मुद्दा जो है दोस्तों वो उठाया गया था, माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा। 72 नंबर का प्रश्न आता है कि कब कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था। तो 25 अप्रैल 1934 में यह जो सेशन है दोस्तों वो हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, ठीक है। तो कब कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था। तो नाम आता है दोस्तों 25 अप्रैल 1934 का सन था, ठीक है। दिनांक याद रखिएगा। 73 नंबर का प्रश्न है कि मेवाड़ सरकार ने किस समझौते को अस्वीकार कर उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। तो राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य जो बेगू किसान आंदोलन होता है दोस्तों, उसी के अंदर ये संज्ञा जो है वो दी गई थी, ठीक है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं आपके इतिहास से संबंधित, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न आता है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर कौन सा नाटक लिखा था। तो रंगभूमि जो नाटक है दोस्तों वो लिखा गया था बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर। 75 नंबर का प्रश्न आता है कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावटी किसान आंदोलन के समर्थन में किसने आवाज़ उठाई थी। तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा जो है यह आवाज़ उठाई जाती है ब्रिटिश संसद के तहत, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश संसद जो था उसके हाउस ऑफ कॉमन्स जो आते हैं ना शेखावटी किसान आंदोलन के समर्थन में, तो उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी, तो नाम आता है सर पैट्रिक लॉरेंस का। फिर 76 नंबर का प्रश्न है कि मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाला लगान था, तो वो नाम आता है दोस्तों सिंगोटी का। ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी कि मैंने ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ला करके आया हूँ, जो ऐसे प्रश्न हैं जो आज से पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आपका वो RS से लगा करके चतुर्श्रेणी का एग्जाम ही क्यों नहीं हो, उन प्रश्न उसमें जो है वो राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पर छांट करके आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने बड़े लेवल एग्जाम से लगा करके छोटे एग्जाम तक के बीच के जो जीके प्रश्न हैं वो देखने को मिल रहे हैं आपको, चाहे वो वायनर सेशन के अंतर्गत हो या फिर आपके जो वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी जो होगी उसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दो तरीके से आपको जो प्रश्न सोल्व करने को मिलेंगे और आपको याद भी करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका हो गया। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो उसके बाद संभावित प्रश्न की बात करेंगे अपन। संभावित मतलब कि जिन प्रश्नों के आगामी एग्जाम्स जो आपके 2026 में घटित होने वाले हैं, तो 2026 में जो भी एग्जाम्स घटित होंगे उनमें आपको कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2026 में अधिकतर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को आपको जीके से संबंधित, जीके की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 77 नंबर का प्रश्न आता है, प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न है 77 नंबर का कि वाइट आर द इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की थी, ठीक है। तो ये की गई थी दोस्तों विजय सिंह पथिक साहब के द्वारा, ठीक है। विजय सिंह पथिक का नाम आता है, हाँ याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में। फिर प्रश्न आता है अपना 78 नंबर का कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने कहाँ पर अमर सेवा समिति की स्थापना
की थी दोस्तों। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने कहाँ पर जो है वो अमर सेवा समिति की स्थापना की थी दोस्तों, तो चिड़ावा में की गई थी। ठीक है, चिड़ावा कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू। और चिड़ावा के ख्याल भी फेमस है। ठीक है, वो भी मैं आपको जब अपने ख्याल वगैरह अपन पढ़ेंगे, नोटंकी वगैरह, उसमें बात करेंगे। ठीक है, अब आपको कोई कमी पेशी लग रही हो कि पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी कमी लगे तो आप मेरे को अवगत कराएं, ताकि मैं उसमें सुधार करके आपके अनुरूप होना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए 79 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि मोहम्मद हादी ने किस वर्ष अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था जो है वो स्थापित की थी, तो वर्ष 1932 के अंदर ये स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1932 में मोहम्मद हादी ने वर्ष अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो नामक संस्था है दोस्तों, वह 1932 में स्थापित की थी। 80 नंबर का प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था दोस्तों, तो वो था दोस्तों निमुचना हत्याकांड। ठीक है, निमुचना हत्याकांड के बारे में कहा गया था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स अर्थात बहुत विद्रोह रूप क्या कह सकते हैं उसको अपन, मतलब भयावह था कुल मिलाकर के, तो निमुचना हत्याकांड था दोस्तों। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा था। महात्मा गांधी ने यंग इंडियन समाचार पत्र में इस हत्याकांड के बारे में कहा था। ठीक है, निमुचना हत्याकांड के बारे में। ठीक है, चलिए एक बार चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। किसान सभा के नेता हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में किस किसान आंदोलन में 1000 महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था। हजारों महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था। ऐसी किसान सभा थी, हरलाल जी जो थे उनकी पत्नी थी किशोरी देवी। ठीक है, तो कटरा थल आंदोलन जो है दोस्तों उसमें महिलाओं ने भाग लिया था, हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, नेतृत्व में। ठीक है, चलिए